आज हम बात करने वाले हैं सीधी सादी लड़की को कैसे पटाएं। वो जो होती है ना, जो पढ़ाई में ही लगी रहती हैं, जिन्होंने आज तक कोई बॉयफ्रेंड बनाया ही नहीं होता, जिनसे आप कितनी भी प्यार मोहब्बत की बातें कर लो, वो यही देती हैं, क्या रीज़न देती हैं कि यार मम्मी नहीं मानेंगी, पापा नहीं मानेंगे, अरे इन चीज़ों में तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, मुझे अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड के चक्कर में मैं नहीं पड़ती, ये सब गंदी चीज़ें तो गंदी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी लड़कियों को कैसे पटाएं? देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि कोई भी लड़की दुनिया की सीधी नहीं होती, सारी लड़कियां कमीनी होती हैं। जैसे लौंडे हरामी होते हैं ना, वैसे हर एक लड़की कमीनी होती है, लड़कियां सीधी हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि वो लड़की बाहर से सीधी है और हमें उसका अंदर का जो कमीनापन है वो निकाल कर लाना है ना। एक चीज़ समझो कि जिसने आज तक शराब नहीं पी है वो तो शराब को गाली देगा ही। वो लड़की यही कहेगी ना भाई कि बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड का चक्कर सब खराब है, बेवकूफ़ी भरा काम है, टाइम बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, करियर पे ध्यान दो, फोकस करो, फलाना फलाना रीज़न देगी, क्योंकि उसने आज तक शराब नहीं पी। एक बार उसको लत तो लग जाए। एक ऐसी लड़की जिसने एक बार बॉयफ्रेंड बना लिया, मैं मान ही नहीं सकता कि वो दूसरी बार बॉयफ्रेंड बनाने की चाव में नहीं रहेगी, बहुत इंटरेस्टेड होगी। वो देखेगी कि कोई एक ऐसा लड़का मिल जाए जिसको मैं अपना बॉयफ्रेंड बना सकूं। जैसे हमारे साथ होता है, जब तक हम गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे तब तक गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे, एक बार गर्लफ्रेंड बना ली फिर तो चस्का चढ़ ही जाता है। तो आपको लड़की को चस्का चढ़ाना है, उसके अंदर का कमीनापन जो है बाहर निकालना है। कैसे निकालना है मैं तुम्हें बताऊंगा और अपने एग्जांपल्स दूंगा कि किस तरीके से मैंने डील किया था जब मेरे को कोई सीधी लड़की पटानी थी। तो स्टोरी बताऊंगा, बिल्कुल मस्त है, सुनना जरूर ध्यान से। सबसे पहला फैक्ट ये है कि आपको लड़की को चैलेंज करना है। देखो, कमीनापन निकालने के लिए आपको लड़की को चैलेंज करना जरूरी है। चैलेंज क्या होता है? जब हम किसी को चैलेंज करते हैं ना, तो उसको अंदर से ना एक रेजिस्टेंस करना होता है कि नहीं, मैं तो ये चीज़ नहीं करूंगा, और उसी करने ना करने ना करने ना करने वो चीज़ कर देता है ना। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी इशिता, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, इवन की अभी भी है। उसकी एक फ्रेंड थी, उसका नाम था आराध्या। आराध्या बहुत ही सीधी लड़की थी। वो हमेशा ऐसी लड़की थी जिसने हमेशा टॉप मारा था क्लास में, वो हमेशा कॉलेज में आके भी टॉप मार रही थी। उसको सिर्फ और सिर्फ करियर पे ध्यान देना था। ये वो जो लड़कियां होती हैं ना, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की है, घर में बंद के रही हैं, तो वैसी लड़की थी। उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, बहुत ओपन थे फैमिली वाले, बट कई रीज़न होता है ना कि लड़की को खुद ही बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है। तो ना इशिता बार बार बताती रहती थी कि आराध्या ने ये कर दिया, आराध्या ने वो कर दिया। एक तरीके से वो दोनों बेस्टीज थी, ठीक है। इशिता रोज उसकी तारीफ करती कॉल करके मेरे से कि आज आराध्या ने ये कर दिया, वो कर दिया, आज आराध्या को उसने प्रपोज कर दिया लेकिन उसको भी रिजेक्ट कर दिया, आराध्या तो बहुत ही वो है ये। तो मैंने बोला कभी मेरी आराध्या से बात करो, तेरा भाई पटाएगा आराध्या को, तेरा भाई प्रो है। तो ऐसे मजाक में कह देते, मेरा कोई वो मतलब था नहीं। उसने कहा ठीक है, करवाती हूँ बात, पटा के देखियो कभी। तो ऐसे ही ना हमने प्लानिंग बनाई। तो एक बार वो दोनों कॉन्फ्रेंस पे थी, बात कर रही थी, कॉन्फ्रेंस पे क्या थी, दोनों बात कर रही थी। मैंने उसको कॉल किया, बिजी आया। मैंने पहले ही बोल दिया था कि जब बिजी मतलब आया करे मैं कॉल करूँ तो फिर कर लियो, उठा लियो, बात करनी है मेरे को उससे। तो उसने अभी कॉन्फ्रेंस पे ले लिया, हम तीनों बात कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया कि आराध्या ये है हमारा लव जेम्स, जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। उसने बताया कि ये अपने आप को प्रो समझता है, वो मजाक में बताया था, ठीक है। तो मैंने बोला अरे कहाँ प्रो, कहाँ यार, ये सब तो मैं तो बहुत सीधा साधा लड़का हूँ। तो उसने बताया नहीं, मैंने सब बता रखा है तेरे बारे में इसको। तो ऐसे हमारी बात होने लग गई। तो बोला उसने बोला कि ये सीधी सादी लड़की तो अपने आप को प्रो समझता है ना, इसको पटा के दिखा। तो मैंने बोला और पटा लिया तो उसने बोला पटा के दिखा। मैंने बोला अगर पटा लिया तो? लड़की कह रही मैं पटूंगी नहीं। आराध्या बोल रही मैं तो पटने से रही भाई, मैं इन चीज़ों से दूर रहती हूँ, पागल हो क्या, मैं सब नहीं करती। मैंने बोला अगर मैंने तुम्हें पटा लिया तो? बोलते नहीं पटूंगी। मैंने बोला अगर पटा लिया तो बोलो, तो बोलते पटा के दिखाओ। देख रहे हो सीन, लड़की खुद कह रही है मैं नहीं पटूंगी, लेकिन लौंडा कह रहा है नहीं मैं तुम्हें पटा के दिखाऊंगा। चैलेंज कर रहा हूँ मैं उसको कि मैं पटा के दिखाऊंगा। उस समय मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो मैंने बोला ठीक है पटा लेंगे। फिर कहती इशिता कि ठीक है, एक हफ्ते का टाइम ले लो, कर लो तुम डील, एक हफ्ते। मैंने बोला पागल वागल है क्या, मैं क्या अंबानी का छोरा दिख रहा हूँ क्या, एक हफ्ते में कैसे पटाऊंगा। मैंने बोला चलो 1 महीने का टाइम दे दो, 1 महीने में बिल्कुल डील डन, पट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर डील विल सब चैलेंज वैलेंज सब तय हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो भी हारेगा वो पार्टी देगा और जो जीत गया वो तो एंजॉय करेगा ही करेगा, है ना। पट गई तो फिर पटी गई ना, फिर तो क्या ही पार्टी देने में दिक्कत है, मैं ही दे दूंगा ना। बहुत अच्छी लड़की थी वो, ठीक है, हर तरीके से अच्छी थी, ठीक है। तो फिर भाई हमारा चैलेंज लग गया, सबको पता लग गया, हवा होगी भाई कि अब अर्पित पटाएगा, उसको पटाएगा, आराध्या को पटाएगा, आराध्या तो प्रो है, ये वो नहीं पटेगी किसी से। सबको बहुत ही दिलचस्पी आ गई। तुम्हें पता है मैंने 1 दिन उससे बात नहीं की, 2 दिन उससे बात नहीं की, 1 हफ्ते हो गए मैंने उससे बात नहीं की। मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे कि भाई और बता कहाँ तक बात पहुंची, कितनी बात, सीन कितना बना लिया तूने, आप तो रात रात भर बातें करता होगा, तू तो है ही प्रो साले, रात में बात करने वाला। मैंने बोला भाई मैंने बात ही नहीं की।
मैं भाई अपने यूट्यूब की वीडियोस बनाता हूँ, तुझे लगता है मैं पागल हो जाके वहाँ उससे बात करूँगा? दिमाग खराब है भाई मेरे लिए, मेरा ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लड़कीबाजी होती रहेगी। उन्होंने बोला साले फिर तूने चैलेंज क्यों किया? मैं बोला बस ऐसे ही किया। अब उससे भी लोग पूछते थे कि आराध्या, क्या अर्पित ने तुमसे बात करने की कोशिश की? आराध्या बोलती नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं। मैं तो रोज़ ये सोचती हूँ आज करेगा मैसेज, वो तो कभी करता ही नहीं, बड़ा अजीब लड़का है। चैलेंज भी कर लिया, हारने के लिए भी रेडी है, बड़ा अजीब लड़का है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, लड़की की एक्सपेक्टेशंस को हाई किया। जिस बंदे ने चैलेंज किया है ऑब्वियसली पार्टी मारेगा तो 5-10 हज़ार रुपये जाएंगे ही जाएंगे, ईजी, ठीक है। वो बंदा कैसे हारने के लिए रेडी हो जाएगा? वो खुद कोशिश भी नहीं करेगा। तुम्हें लगता है ऐसा होगा? लेकिन मैं ऐसा ही कर रहा था। मैंने लड़की की एक्सपेक्टेशंस हाई कर दी चैलेंज करके। लड़की को ये लग रहा है कि अब तो लड़का बात करेगा ही करेगा, लेकिन रोज़ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रोज़ वो मेरे बारे में ख्याल ले रही है। वो मेरी वीडियोज़ देखती, मेरे इंस्टाग्राम पर जाके देखती कि अब मैसेज करेगा, ऑनलाइन है या नहीं। तो लड़की बाद में बताया उसने कितना कुछ किया मेरे पीछे, है ना। जबकि मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं अपने यूट्यूब की वीडियोस बनाता, भाई खा पी के सो जाता, मैं बाकी चीज़ें करता, बाकी लड़कियों से बात करता। मुझे घंटा परवाह नहीं थी उसकी। 2 हफ्ते तक मैंने उससे बात ही नहीं की। इवन कि तीसरे हफ्ते तक भी मैंने उससे बात भी नहीं की। और चौथे हफ्ते में कोई सीन ऐसा हो गया था कि मैं बात कर नहीं पाया, और ना ही मेरे को करनी थी। 4 हफ्ते डाउन, चैलेंज में हार गया। नेक्स्ट टाइम पार्टी मेरे को देनी थी, ठीक है, सब हो गया भाई। मैं यहाँ पे अपने 5 से 10 हज़ार रुपये का मेरे को चूना लग गया। फ़ायदा मेरा क्या हुआ? फ़ायदा मेरा ये हुआ कि लड़की के एक्सपेक्टेशंस हाई कर दी। मैं लड़की के दिमाग में रग रग में बस चुका था। उसने मेरे बारे में हर एक डिटेल सबसे बात कर करके निकलवाई कि ये कैसा लड़का है, क्या है यार, ये तो बड़ा बेवकूफ़ है, पागल है यार, ये तो बड़ा कमीना है, इसने तो बात ही नहीं की, इसको कैसे बड़ा दिल फेक इंसान है, बड़ा लग रहा है, बहुत पैसा है इसके पास, बहुत ये है वो है, बड़ी बड़ी बातें करता है, ऐसा कुछ है तो है नहीं। लड़कियों की आदत होती है, लड़कियां गाली देती हैं, लेकिन लड़कियां जिसमें इंटरेस्टेड होती हैं उसी को भला बुरा कहती हैं। लड़की ने मेरे बारे में सब कुछ जाना, उसके दिमाग में मैं बस चुका था। उसके बाद 1-2 महीने बीत गए, 2 महीने क्या बीत गए थे, 10-15 दिन और बीते। उसके बाद हमने बातें करना शुरू कर दी, है ना। ऐसी हमारी चैटिंग पे बातें हुई और उसके बाद मैंने कॉल वॉल कर लिया। तो कॉल वॉल पे हमारी बातें हुई तो उसने बोला कि यार तू बड़ा पागल इंसान है, तूने किया क्यों नहीं? मुझे तो लगा तू एटलीस्ट कोशिश तो करेगा। मैं नहीं पटूंगी कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट तू कोशिश तो करता। मैंने बोला मुझे तुम्हें पटाना ही नहीं था, क्योंकि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो मैंने बस ऐसे ही तुम्हें चैलेंज कर दिया। लड़की ने बोला मैं तो बड़ा सोची थी यार रोज़ की तू मुझे कॉल करेगा, मैसेज करेगा, तूने तो कुछ किया ही नहीं। देख रहे हो, लड़की के दिमाग में मैं बस चुका था जब मैंने उसको चैलेंज किया। उसके बाद हमने काफ़ी बात की और उसके बाद टाइम ये आ गया था कि मुझे उसके अंदर का कमीनापन निकालना है। लड़की कमीनी होती हैं और वो बहुत कमीनी लड़की थी। पता नहीं वो ये वीडियो देखेगी तो क्या सोचेगी, मगर वो बहुत अच्छी वाली कमीनी लड़की थी, है ना। तो मैंने उसका बहुत कमीनापन निकाला। मैं ऐसे उससे ना डबल मीनिंग की बातें करता रहता था। क्या और बताओ, तुम्हें पता है मेरे ना फ़ोन के परसेंटेज पता है कितना है? 69 है। तो उसका कोई रिएक्शन नहीं आता था। मैं बोलता तेरे को नहीं पता 69 क्या होता है? बोलती नहीं मुझे नहीं पता। मैं बोला अरे रहने दे, तू बड़ी वो हो रही है। तो उसको सच में नहीं पता था 69 क्या होता है। फिर मैंने पोजीशन वगैरह इन सब पे गया, मैंने एक्सप्लेन किया ये ऐसे होता है, और मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि उसको बड़ा मज़ा आया सुनने में। मैंने उससे बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत डबल मीनिंग वाली बातें की। मैं कभी कहता कि व्हाट्सएप पे पता है ओयो वालों का मैसेज आ रहा है, मैं गर्लफ्रेंड के साथ ओयो गया था ना, तो बोलती अच्छा अच्छा अच्छा। फिर वो ऐसा रिएक्ट करे तो उसको घंटा कुछ नहीं पता। फिर मैं ही उसको और आगे इनिशिएट करता कि अरे ओयो नहीं पता तेरे को, हम यहाँ ऐसे किया था, फिर हम ये गए थे, पूरी उसको स्टोरी सुनाता। लड़कियों को स्टोरी सुनने में बड़ा मज़ा आता है, मैं स्टोरी बड़े अच्छे से सुनाता हूँ। मैंने उसको इतने अच्छे से स्टोरी सुनाई कि मैं फिर ऐसे किया, फिर हम वहाँ गए, फिर वो हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो ये वो, खूब डबल मीनिंग वाली बातें, खूब कमीनापंती दिखाया भाई। अब बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि अब लड़की खुद कहती थी कि हाँ हाँ अब तो तेरे को ओयो में जाना होगा। अरे हाँ हाँ, अरे नहीं हो पैसे तो मेरे से ले लियो, ओयो में चला जियो, लग रहा है तेरी बातों से लग रहा है तेरी संगति ठीक नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ रह रहा है आजकल। तो हाँ हाँ तेरे तो फ़ोन की परसेंटेज भी 69 होगा बैटरी का। ये ऐसी ऐसी बातें करती थी। कहीं बोलती थी पता है मेरे फ़ोन की परसेंटेज 71 है, 2% और है। मतलब खुद ही वो इनिशिएट करना शुरू हो गई थी बातों का। फ्लेवर की बातें करती थी, तेरा कौन सा चॉकलेट, कौन सा फ्लेवर तेरा सबसे फेवरेट है, तो मैं बोलता था चॉकलेट। बोलती अरे मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मतलब ये नहीं समझ रहा हूँ, लड़की का कमीनापन निकल चुका था। लड़की को कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ गई थी कि इन चीज़ों में भी बड़ा मज़ा है। मेरी इंटेंशंस गलत नहीं थी ऑब्वियसली, मैं वो लड़का नहीं था जिसको लड़की पटा के सेक्स करना है, क्योंकि अगर मेरे को सब करना होता तो मैं अदर मीन्स से भी उसके पास जा सकता था। लड़की को पता चल चुका था 1 महीने तक जिसने कॉन्टैक्ट नहीं किया ब्रो, वो ऑब्वियसली इन चीज़ों में नहीं फंसा हुआ, उसके बाद लड़कियों की कमी नहीं होगी, ऐसा मैंने दिखा दिया था, सब उसको पता था, है ना। तो इसलिए वो बहुत ओपनली मेरे से बात करती थी, हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तुम्हें समझने की ज़रूरत है जी नहीं है, वो तुम्हें अच्छे से पता होगा उसके बाद कहाँ तक बात पहुँच गई होगी। चीज़ें समझो, मैंने लड़की को चैलेंज किया, लड़की की एक्सपेक्टेशंस हाई की, लड़की के दिमाग में बसा, रोज़ लड़की मुझे याद करती थी, लेकिन मैंने लड़की की एक्सपेक्टेशंस तोड़ दी, चैलेंज किया, उसको ही हरा दिया।
मैं बेशक अपने 10,000 रुपये 5,000 रुपये हार गया, चैलेंज हार गया, डील हार गया, मेरी बेइज्जती हुई, हवा ख़राब हो गई, सबने मेरी मारी खूब अच्छे से ली कॉन्फ्रेंस में लगा के, बट क्या फ़र्क पड़ता है? एट द एंड ऑफ द डे कौन जीता? मैं जीता, मैं लड़की को ले गया। तो समझ रहे हो, ऐसे लड़कियों को पटाया जाता है भाई, चैलेंज ऐसे किया जाता है। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो 2-3 उंगली टेढ़ी कर दो भाई, दो जो मज़ा 2 उंगली में है ना, डबल मीनिंग जा रहा है ये, मैं नहीं बोलूँगा आगे। तो मतलब यही चीज़ है, कई बार उंगली सीधी उंगली से निकलता है, टेढ़ी उंगली से ज़्यादा मज़ा आता है। पूछना कभी, बताएंगे वो जिन्होंने निकाला है घी। तो ये है बातें, ठीक है। स्टोरी काफ़ी लंबी हो गई, मेरे को लग नहीं रहा था इतनी लंबी जाएगी। नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं हम इसका, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से लड़कियों के इशारे समझते हैं ना। मैं एक और लड़की की कहानी तुम्हें सुनाऊंगा कि क्या स्टोरी में हुआ, कैसे मैंने उस लड़की के इशारे को समझा, वो कैसे सीधी लड़कियाँ कौन से इशारे को देती हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी तुम फटाफट कमेंट कर दो, अगर तुम्हें स्टोरीज ऐसी सुननी है तो कर दो, और अगर अच्छी लगी वीडियो को तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना।